हेलो फ्रेंड्स, इस बार की वीडियो में हम देखेंगे बोट नेक में प्रिंसेस कट ब्लाउज का पेपर ड्राफ्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड पेपर लिया है। ऐसे और एक पीस लेना है। इंच टेप, सीजर, स्केल और मार्कर। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फुल लेंथ का मार्किंग करेंगे। 13 इंचेस का फुल लेंथ का साइज है और उसमें हमें हाफ इंचेस ऐड करके 13.5 इंचेस पे मार्किंग करना है। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ थोड़ा 13.5 पे मार्किंग किया और यहाँ पे इसके बाद थोड़ा लाइन ड्रॉ करके लेंगे। ये देखिए स्केल के सहायता से थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लिया। इसको हम नाम देंगे कॉर्नर पे एंड में 1 और ऊपर की तरफ से 0। पॉइंट 0 के डाउन साइड पे हमें आर्म होल का मार्किंग करना है। 6.25 मतलब 6.25 इंचेस तक हमें मार्किंग करना है और इस पॉइंट को नाम देना है पॉइंट 2। और थोड़े आगे डिस्टेंस में वैसे ही हमें 6.25 का मार्किंग करना है और दोनों पॉइंट को मिला के सीधा लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसी पॉइंट 2 पे हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस हाफ इंचेस लेना है। 34 का 4th पार्ट है 8.5 प्लस 0.5 जो है ऐड करके हमें 9 इंचेस पे मार्किंग करना है। और इस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट 3। डाउन साइड पे कमर का मार्किंग करेंगे। कमर जो है 28 इंचेस है, उसका 4th पार्ट जो है 7 इंचेस प्लस 1 इंचेस जो है हमारा टक्स के लिए है, तो 8 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। और इस पॉइंट को यहाँ पे देखिए ये दोनों पॉइंट जो है 3 और 4 को लाइन ड्रॉ करके जोड़ लेना है और इस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट 4। और इसी पॉइंट के बाहर हमें 1 इंचेस का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने मार्किंग करके इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर जो है 14 इंचेस है, उसका हाफ लेना है 7 इंचेस प्लस हमें 0.25 उसमें ऐड करके 7.25 पे मार्किंग करना है। ये देखिए इस तरफ से हमें 7.25 पे मार्किंग करना है और उसके बाद यहाँ पे इस तरफ से भी हमें 7.25 पे मार्किंग करना है। इन दोनों पॉइंट को लाइन ड्रॉ करके जोड़ लेना है। ऊपर की तरफ से हमें हाफ इंचेस पे मार्किंग करके रखना है। यहाँ पे हमें बैक आर्म होल का मार्किंग करना है। 1.25 इंच तक हमें तिरछा मार्किंग करके बैक आर्म होल का शेप देना है। आप देख सकते हैं मैंने इस स्केल की सहायता से बैक आर्म होल का शेप दे दिया है। इंच टेप को 0 पे रख के 4.5 पे मार्किंग करेंगे। इसी तरह से बोटने के लिए हम 3.5 पे मार्किंग करेंगे। डिप जो है हमारा 3.5 के इंचेस का रहेगा और यहाँ से भी हमने 4.5 का मार्किंग करके चारों तरफ से मार्किंग करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया है। मैंने बोटने का यहाँ पे डीप जो है 3.5 इंचेस लिया है। आप चाहे तो 3 इंचेस या 3.5 इंचेस या 3.75 इंचेस तक ले सकते हैं। इसके बाद हम इसको स्केल की सहायता से बोटनेक का शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बोटनेक का शेप दे दिया है। और जहाँ पे हमने हाफ इंचेस का मार्किंग किया था उसको लाइन ड्रॉ करके जोड़ लेना है। डाउन साइड पे 1 और 4 का सेंटर निकालना है। कमर का साइज जो है 8 इंचेस है, उसका हाफ हमें 4 इंचेस लेना है और वहाँ पे मार्किंग करके ऊपर की साइड पे 4 इंचेस पे मार्किंग करना है और इसको स्केल की सहायता से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये जो हमारा टक्स है वो 1 इंचेस का है, तो दोनों तरफ से हमें हाफ इंचेस पे मार्किंग करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस पॉइंट को नाम देंगे ए और बी। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग हो चुका है। अभी इसको हम साइड से कट करके लेंगे। कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं ये बोटनेक का शेप बहुत ही प्यारा लग रहा है। नया पेपर लेना है और उसके ऊपर बैक पार्ट को ड्रॉ करना है और ये डाउन साइड पे देखिए 1.5 इंचेस के एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है और इस साइड पे देखिए 1 पॉइंट जहाँ पे है वहाँ पे हमें 2 इंचेस का एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। इस तरह से हमें
इसको साइड साइड से ड्रॉ करना है। फ्रंट पार्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पेपर पे पूरा बैक पार्ट ड्रॉ कर लिया है। ये जो कॉर्नर पे 1 पॉइंट है कमर की तरफ से, वहाँ पे हमें 2 इंचेस का मार्किंग करके लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने 2 इंचेस का मार्किंग करके लिया है। और इस पॉइंट को जहाँ पे हमने बोट नेक का शेप दिया है वहाँ पे पॉइंट पे जोड़ लेना है। बैक नेक और फ्रंट नेक का साइज जो है मैं सेम रखने वाली हूँ, इसके लिए इसी पॉइंट पे हमें जोड़ लेना है। नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा, मेजरमेंट टेप को ऊपर की तरफ से रख के यहाँ पे टक्स पॉइंट का मार्किंग करना है। टक्स पॉइंट जो है 9 इंचेस है, उसमें हमें 0.25 ऐड करके 9.25 पे मार्किंग करना है। और ये देखिए इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरफ से कॉर्नर से हमें चेस्ट का 10th पार्ट मतलब 3.4 इंचेस प्लस हमें 0.25 ऐड करना है। इस तरह से 3.75 पे मैंने मार्किंग कर लिया। और ये जो लाइन है, ये जो डॉट है, उसको सीधा डाउन साइड पे कमर के साइड पे लाइन ड्रॉ कर लिया। ये देखिए सीधी लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। और इसी लाइन के डाउन साइड पे 1.25 इंचेस पे मार्किंग करके वो लाइन सीधी डाउन साइड पे ड्रॉ कर ली। ये देखिए इस तरह से मैंने 1.25 पे मार्किंग करके लाइन ड्रॉ कर ली। और ये पॉइंट जो है 0.4 पे और 0.1 पे जोड़ लेना है। दोनों साइड पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करके जोड़ लेना है। और इसी कॉर्नर पे हमें एक साइड से 1.5 इंचेस का मार्किंग करना है और दूसरे साइड पे भी 1.5 इंचेस का मार्किंग करना है। और इसी पॉइंट को ऊपर की तरफ सेंटर में जोड़ लेना है। ये देखिए इस तरफ से एक पॉइंट को हमने जोड़ लिया और दूसरे साइड पे भी दूसरे पॉइंट को जोड़ लिया। ये जो है प्रिंसेस कट का टक्स जो है फ्रंट का रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें ये जो बैक आर्मोल है उसके अंदर 0.25 इंच पे मार्किंग करना है और इसका जो लाइन है सीधा ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इसी पॉइंट को कॉर्नर पे जोड़ लेना है। इसके बाद ये देखिए इधर से हमें वापस 0.25 इंच पे ही तिरछा मार्किंग करके लेना है और इसी शेप को लेके अंदर की तरफ से फ्रंट आर्मोल का शेप देना है। फ्रंट आर्मोल का शेप जो है हमें डॉट डॉट करके लेना है। ये देखिए इस तरफ से हमें पहले डॉट डॉट करके फिर इसको फाइनल ड्रॉ कर लेना है। बाहर की तरफ जो है बैक आर्मोल का शेप है और अंदर की तरफ से जो है वो फ्रंट आर्मोल का शेप है। और ये फ्रंट बोट नेक का शेप जो है वैसे ही लिया है मैंने, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। फ्रंट आर्मोल का यहाँ पे से हमने जो शेप दिया था वहाँ पे हमें 1.5 से 2 इंचेस का डिस्टेंस रख के इस तरह से स्केल की सहायता से मैंने यहाँ पे इसको डॉट डॉट करके शेप दिया है। इस तरह से हमारा ये फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग हो चुका है। अभी इसको हम कट करके लेंगे। कटिंग करने के बाद फ्रंट पार्ट ऐसे दिखने में आता है। स्टिचिंग के टाइम पे ये दोनों पार्ट जो है आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह से हमारा 34 साइज का बोट नेक का प्रिंसेस कट ब्लाउज कट पेपर ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए और आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।